फरीश में उस छप्पर में जाकर तशरीफ ले गए और हाथ बुलंद किए और कहा कि मौला अगर ये तेरे आज चंद लोग इस्लाम का नाम लेने वाले मिट गए तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। मौला वो वक्त करीब आ गया है, मौला हमें फतह की खुशखबरी जरा सुना। हजूर दुआएं मांग रहे, दुआएं मांगते मांगते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर चादर थी वो भी रिसक कर नीचे गिर गई। अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर आए और चादर को फिर उठा कर दुरुस्त किया। दुरुस्त करने के बाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह बस कर कीजिए, तो आप बस करें, अल्लाह आपको फतह अता करेगा, अल्लाह ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। अभी हाथ उठाए नबी पाक ने नीचे किए, इधर से जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल अमीन घोड़े पर सवार और साथ फरिश्तों की जमात आ गई और आका करीम ने फरमाया अबू बकर खुशखबरी हो, अल्लाह ने फतह के लिए मलाइका को आसमानों से भेज दिया है। ये जिब्राइल जा रहे हैं, जिब्राइल जा रहे हैं, अबू बकर ये जिब्राइल जा रहे हैं। जिब्राइल घोड़े पर सवार है और साथ फरिश्तों की जो है वो जमात है। तो ये जब जो जमात है तो फिर क्या हुआ, खुशखबरी सहाबा इकराम को मिली और जिब्राइल अमीन जो है वो अपने घोड़े पर सवार हैं और उस घोड़े के जो है पाँव है वो उनके साथ गर्द आलूद हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हम फिर क्या होता कि हम काफिरों के पीछे लगते और वो आगे आगे भागते। काफिर जब भागते अचानक जो है वो आवाज थोड़ा बरसाने की आवाज आती, काफिर हमारे तलवारें तीर लगने, हमारे उन तक तीर जो है वो पहुंचने से पहले जमीन पर गिर जाते थे, मर जाते थे। और फिर जो है वो खैजूम खैजूम अकदम खैजूम की आवाज आती तो हुजूर ने फरमाया कि ये जिब्राइल अमीन है। ये खैजूम जो है वो हजरत जिब्राइल अमीन के घोड़े का नाम था। हजरत जिब्राइल अमीन घोड़े को कह रहे थे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो इस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हमने देखा कि हमारे तीर तलवारें लगने से पहले किसी काफिर की नाक उड़ जाती थी, किसी का बाजू जो है वो कलम हो जाता था। फिर सहाबा इकराम ने वो मुआयने जो जंगे बदर में देखे कि तलवार मारने से पहले ही काफिर मरते जा रहे हैं, ये मुआयने हजूर को बाद में जो है वो सुनाए। तो फरिश्ते जंग में शामिल हुए। हजरत सैद बिन अबी जैश रज़ियल्लाहु ताला ये बाद में सहाबी हुए, ये पहले जब जंगे बदर में कुफर की तरफ से लड़ रहे थे तो ये कहते हैं कि बाखुदा लोगों में मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ये जो हजूर के सहाबा है इनमें से मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। तो मैं जो है वो एक बड़ा लंबे कद वाला आदमी था, सफेद लिबास उसने पहना हुआ था, उसने मुझे कैद किया। तो फिर जब कैद किया तो हजरत जो है वो अब्दुल रहमान इन्होंने कहा कि इसको आवाज दी कि इसको कैद किसने किया है। तो फिर इसको पकड़कर हजूर की बारगाह में लाया गया। जब बारगाह मुस्तफा में लाया गया तो इसने कहा कि हजूर ने पूछा तुझे कैद किसने किया है। उसने कहा कि मुझे तो किसी भी जानने वाले ने कैद नहीं किया, हाँ एक बंदा लंबे कद वाला सफेद लिबास वाला था। हजूर ने फरमाया कि वो फरिश्ता था जिसने तुझे कैद किया था। तो फिर ऐसे मोजज़ात भी इस बदर के मैदान में हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक सहाबी जो है वो जंग लड़ते लड़ते उनकी जो है वो तलवार अब्दुल रहमान जो है इनकी तलवार जो है वो टूट गई। जब तलवार टूटी तो ये दौड़कर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मेरी जो है वो तलवार टूट गई है। हजूर ने एक लकड़ी पड़ी थी उठा कर दी, तो इन्होंने उसके साथ ही जाकर लड़ना शुरू कर दिया। तो सहाबा कहते हैं कि वो जो लकड़ी पड़ाई थी वो भी तलवार बन गई और इस तलवार के साथ ये सहाबी बाद में भी जंगों में हिस्सा लेते रहे। तो फिर हजरत उमैर बिन हमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी बड़े जज्बे के साथ यानी लड़े। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आज कुफर के साथ जज्बे के साथ लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, अपने रब की रजा के लिए लड़ेगा, अल्लाह ताला उसे वो जन्नत अता करेगा जो जन्नत जमीन और आसमान से भी ज्यादा चौड़ी है।
جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس نے صحابی نے عرض کی، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لڑوں تو میرے سامنے کوئی یعنی موت کے علاوہ کوئی اور چیز تو حائل نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں جب تو لڑے گا تیری شہادت کے بعد تو جنت میں پہنچے گا۔ تو برادران اسلام یہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح اس جنگ میں جو ہے وہ فرشتے بھی اترے اور جنگ جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑے۔ حضرت